अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कल के ऐलान के बाद भी 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली टूटेगी या नहीं, ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है। और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने आज जो इंटरव्यू दिया है, इसके बाद ये मामला मजीद उलझ गया है। परवेज़ इलाही की पोजीशन पहले दिन से वाज़ेह है कि वो असेंबलियाँ तोड़ने के हामी नहीं हैं। परवेज़ और मोनिस इलाही ने इमरान खान को मनाने की पूरी कोशिश भी की है, लेकिन अब कल इमरान खान ने परवेज़ इलाही को साथ बिठाकर अपने खिताब में जो कुछ कहा, क्या इसके बाद परवेज़ इलाही को असेंबलियाँ ना तोड़ने के लिए जिस जवाज़ की तलाश थी, क्या वो जवाज़ इमरान खान ने कल फराहम कर दिया है? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल लाहौर में अपने खिताब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को आड़े हाथों लिया, और जनरल बाजवा को आड़े हाथों लेने पर आज परवेज़ इलाही ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। परवेज़ इलाही ने आज निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि एहसान फरामोश ना बने। जनरल बाजवा के इमरान खान पर बहुत एहसानात हैं। इमरान खान को कहा भी था कि जनरल बाजवा के खिलाफ ना बोले, मगर उन्होंने मुझे साथ बिठाकर तनकीद करके बड़ी ज्यादती की। अगर अब किसी ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो मैं सबसे पहले बोलूंगा। परवेज़ इलाही का ये इंटरव्यू और इसकी टाइमिंग बहुत मानी खेज है, क्योंकि वो शुरू दिन से असेंबलियाँ तोड़ने के फैसले के खिलाफ रहे और इत्तलात है कि इस हवाले से पिछले एक माह के दौरान परवेज़ इलाही ने पिंडी और इस्लामाबाद के कम से कम 2 हंगामी दौरे किए हैं, जिसमें उनकी अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है। मगर परवेज़ इलाही के भरपूर मनाने के बावजूद कल इमरान खान ने 23 दिसंबर को असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान किया और अपने खिताब में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार दिया, जिस पर आज परवेज़ इलाही ने गुस्से का इजहार किया। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के खिताब के बाद जब परवेज़ इलाही कल बाहर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। साफियों से गुफ्तगू में भी उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि कहा कि इमरान खान ने जो ऐलान किया वो इससे बहुत मुतमईन है। क्या कहते हैं फैसले से? मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है, उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। परवेज़ इलाही के चेहरे पे कल मुस्कुराहट थी और आज उनका लहजा तल्ख था। इसकी वजह परवेज़ इलाही ने इंटरव्यू में ये बताई कि इमरान खान के खिताब के बाद जनरल बाजवा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि इमरान खान आपके साथ बैठकर मुझे बेइज्जत किया, आप क्यों खामोश रहे? और शायद इसी वजह से आज परवेज़ इलाही ने इमरान खान के खिताब पर खुलकर भड़ास निकाली और इमरान खान के बयानिए को एक बार फिर झूठा साबित किया। मगर अब से कुछ देर पहले मोनिस इलाही ने अपने वालिद के इंटरव्यू से मुतालिक वजाहत के लिए इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा कि हमारा इत्तेहाद कायम और दायम है और इंशाअल्लाह रहेगा। नून लीग अपना मातम जारी रहे। परवेज़ इलाही के आज के इंटरव्यू पर वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा खामोश है, मगर एक सवाल पर पार्टी के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज़ इलाही राय पूरी देते हैं मगर इमरान खान का मानते हैं। परवेज़ इलाही साहब का एक अपनी पार्टी है, उनका अपने व्यूज़ हैं, वो अपने व्यूज़ रखते हैं, वो हमेशा उनके व्यूज़ जो हैं वो उन्होंने अपने रखे हैं, और वो एक पॉलिटिशियन है, वो अपने व्यूज़ रखेंगे। जहाँ तक इमरान खान से उनका ताल्लुक़ है, वो इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक़ है, और उन्होंने अब तक हर वो काम किया है जिसका इमरान खान ने फ़ैसला किया। राय उन्होंने भरपूर दी है, फ़ैसला उन्होंने इमरान खान का माना है। यही वो हुस्न है इस रिलेशनशिप का। इसीलिए इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ और PML अगले इलेक्शनों में भी इत्तेहादी के तौर पर जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को यकीन है कि इमरान खान जो फैसला करेंगे परवेज़ इलाही इसी पर अमल करेंगे। मगर अब देखना होगा कि क्या वाकई परवेज़ इलाही वैसा ही करेंगे जैसा इमरान खान कहेंगे, क्योंकि इमरान खान ने जब से असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया है उसके बाद से परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही दोनों ये कहते तो आए हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं, मगर जब भी इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने के हवाले से कोई अहम ऐलान किया है या तारीख दी है, उसके बाद परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के अहम इंटरव्यूज सामने आए हैं। 26 नवंबर को इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया तो उसके कुछ ही रोज बाद मोनिस इलाही ने इंटरव्यू देकर इमरान खान के बयानिए को झूठा साबित किया। उस इंटरव्यू में मोनिस इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा पर तनकीद बिला वजह है। अगर जनरल बाजवा बुरे होते तो ये कभी ना कहते कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से सवाल उठे तो परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू में खुद भी तायद की कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि आपके लिए इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। अहम बात यह कि इमरान खान और परवेज़ इलाही के ताल्लुकात में हमेशा से तलखी और बदएतमादी रही है, मगर इसके बावजूद इनका इत्तेहाद अब तक कायम है। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और वज़ीर आज़म बनने के बाद
जब काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद भी कायम हुआ और ये इत्तेहाद 3.5 साल चलता रहा, तो उसके बावजूद बदएतमादी इन दोनों के दरमियान रही और ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही। लेकिन इसके बावजूद दोनों जमातों का इत्तेहाद जारी रहा और ताल्लुकात के इस बैकग्राउंड की वजह से अब भी यह सवाल है कि परवेज इलाही हतमी तौर पर किसके साथ जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग अपने पत्ते खेल रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के ऐलान के बाद वफाक में हुकूमती रहनुमाओं के राब्तों में भी तेजी आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में काफ लीग के सदर चौधरी शुजात से मुलाकात की, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में इमरान खान के असम्बलियों के तहलील के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद जनरल हमारे साथ मौजूद होगा और इस पर नून लीग का मौक़िफ़ भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान ने कल ऐलान कर दिया है कि 23 दिसंबर को दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील करेंगे और कल के खिताब में इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ को आड़े हाथों लिया और उस आड़े हाथों लेने पर आज परवेज इलाही ने इमरान खान पे तनकीद की, इमरान खान को आड़े हाथों लिया। ये मामला कहां जाएगा, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार तलत हुसैन साहब और रऊफ़ क्लासरा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रऊफ़ साहब, जो तनकीद की आज परवेज इलाही ने, क्या वो इस वजह से थी सिर्फ कि इमरान खान के मोहसिन रहे साबिक आर्मी चीफ और परवेज इलाही के अपने भी मोहसिन रहे और कल इमरान खान ने तनकीद की, इसलिए आज सिर्फ आके जवाब दिया है, या बात इससे ज्यादा है और आपको लगता है ये इब्तिदा है ब्रेकअप की इन दोनों जमातों के दरमियान? मेरा ख्याल है ये आपकी बात ठीक है, ब्रेकअप की ये पहली कॉल थी और जिस लहजे और टोन में चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये इमरान खान साहब को सुनाई है, खरी खरी सुनाई है, तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि ये 23 के बाद के जो इसके सरप्राइजेज हैं मज़ीद इमरान खान साहब के लिए सरप्राइजेज आ सकते हैं। अगरचे पॉलिटिक्स में ये कोई आप इस पर हतमी चीज़ नहीं कह सकती, आम आदमी के मसाइल होते हैं, गैरत, इज़्ज़त, प्रेस्टीज, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमारे जैसे कॉमनर्स के मसाइल हैं, बड़े लोगों के मसाइल नहीं होते। अगर उस बात पे चले जाएँ जो इमरान खान साहब चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में कहते हैं, डाकू कहते रहे हैं, या ये इमरान खान साहब के बारे में ये गुफ्तगू करते रहे प्राइवेट, हमने सुनी हुई है इनकी, या टीवी चैनल्स पे कहते रहे, तो उसके बाद तो कभी इनका अलायंस बन ही नहीं सकता था। दूसरी मुझे ना एक उसके सैडेस्ट, उसको क्या कहते हैं, खुशी हुई है, इस तरह कहना चाहिए, जो मैंने उन इमरान खान साहब की बातें सुनी जनरल बाजवा के बारे में, कि ये जनरल बाजवा साहब थे, ये इस्लामाबाद के पूरे मुल्क के सहाफ़ियों को बुला के एक दरबार लगता होता था वहाँ पे, और उस दरबार में वो उनको थ्रेट करते थे सहाफ़ियों को कि इमरान खान साहब जो है ना, ये हमारे लाडले हैं, ये हमारे बंदे हैं, ये मुल्क को इन्होंने ठीक करना है, ये सब कुछ ठीक करके आपने इन लोगों पे आपने कुछ नहीं लिखना, आपने इनको 6 महीने देने, आपने इनको साल देना है, मुस्बत रिपोर्टिंग करनी, आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। बल्कि आपको याद होगा चौधरी परवेज इलाही ने कहा था नेपीज बदलने का काम तो वही सारा उन्होंने संभाला हुआ था, ये उनके बकौल वो खुद कह रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी संभाला हुआ था। और आपको याद है एक बात आई थी कि 5000 बंदा भी मारना पड़ा तो हम मार देंगे, ये चीज़ें वहीं से आ रही थी, उन्हीं मीटिंग से बाहर निकली थी कि 5000 बंदे को लिस्ट हमने बनाई हुई है, जब चाहेंगे मार देंगे। आज वही वो कटहरे में खड़े हुए हैं जो उस वक्त बैठ किसी इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आके इनको गार्ड कर रहे थे। आज मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब को ना बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि आपने अपनी उसके एक्सटेंशन के लिए, जो अब मेरे जैसे लोग आमिर मतीन, हमने अपने प्रोग्रामों में कहा हुआ, रिकॉर्ड पे हैं, नहीं लेनी चाहिए थी, अपने 3 साल सिक्योर करने के लिए आपने जितने बड़े कंप्रोमाइज़ करके इमरान खान साहब को रखा, या बाकी आपने पावर पॉलिटिक्स आपने खेली बकौल इमरान के, आपने आगे रजीम चेंज किए, आपने करप्ट लोगों को लाए, जो भी किया, जो आपने 6 सालों में पॉलिटिक्स खेली, तो मेरा ख्याल जनरल बाजवा साहब की जो लेगेसी थी आज माशाल्लाह खुद वो बैठकर उसको एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे टीवी पे कि क्या हो रहा है। फिर परवेज इलाही साहब को कॉल भी की। ये तला साहब, इस इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब ने ये बताया कि मुझे बाजवा साहब का पैगाम आया, फ़ोन आया कि आप इमरान खान के साथ बैठ के आप मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मुझ पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में उस कॉल की वजह से आज परवेज इलाही साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया? क्योंकि कल तो एक वीडियो आई थी जिसमें वो बड़ा मुतमईन निकले थे, या आपको लगता है कि शुरुआत है और अगले 6 दिन जो है वो दोबारा इमरान खान साहब और काफ लीग के रिलेशनशिप कहाँ जाते हैं, क्या वाकई एक पेज पे खड़े रह के असेंबलियां तोड़ने का फैसला करते हैं, उस हद तक लीड करेगा ये? देखिए, परवेज इलाही साहब को जनरल बाजवा से कोई मोहब्बत नहीं। परवेज इलाही साहब अगर इमरान खान को एहसान फरामोश कह सकते हैं तो उनको ये भी एहसान इमरान खान का याद रखना चाहिए कि इमरान खान की वजह से वो चीफ मिनिस्टर बने। तो अगर उनको बहुत मलाल है इस बात पर कि जनरल बाजवा को इमरान खान की जुबान के दुर्रे क्यों रिसीव करने पड़े, तो जाहिर है जब वो इमरान खान के साथ बातचीत करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बेसिकली उनके वर्कर से खिताब था, उनके सीधे हाथ पे बैठे होंगे
और उल्टे हाथ पर केपी के चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे, तो परवेज इलाही साहब को पता होगा ना कि इमरान खान साहब ने क्या बातें करनी है। चले ये नहीं पता होगा कि बाजवा के बारे में क्या उन्होंने जुबान इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये तो पता होगा कि असम्बलियां डिसॉल्व करनी है, ये तो पता होगा कि इमरान खान ने उसकी जस्टिफिकेशन क्या देनी है, ये तो पता होगा कि मामलात उन्होंने इमरान खान के साथ तय किए हैं नहीं किए। तो परवेज इलाही साहब का एकदम सीखपा हो जाना 24 घंटे के बाद तकरीबन इमरान खान को तनबीह करना और जल बाजवा को एहसान मन मानते हुए इमरान खान को एहसान फरामोश कहना, मेरे ख्याल में परवेज इलाही साहब पर बात ये जचती नहीं है अगर वो समझे कि लोग इजीली इसको सॉल्व कर जाएंगे। दूसरी बात, परवेज इलाही साहब अगर आपने उनकी वीडियो देखी है तो मुझे तो उनमें कहीं तमानियत नजर नहीं आई, मुझे तो सख्ते का आलम नजर आया, मुझे तो बहुत परेशानी नजर आई। अगर आप उनके चेहरे से नजर हटाकर उनके हाथों की मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि हम सब टीवी के अंदर मौजूद है तो हम बॉडी लैंग्वेज को बहुत करीब से देखते हैं, अगर हम उनकी हाथों की मूवमेंट को देख लें, उनके अंगूठों की मूवमेंट को देख लें, तो वो एक जकड़न में गिरफ्तार नजर आ रहे थे। उस जकड़न का ताल्लुक इमरान खान साहब की गोलाबारी से नहीं था जो जल बाजवा के खिलाफ वो कर रहे थे। जकड़न का मामला ये था कि परवेज इलाही साहब पंजाब की असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते। और आज के इंटरव्यू के अंदर जो दिलचस्प उन्होंने बात की और वो जुमला मेरे जहन में ठहर गया, मेरे ख्याल में उसका हमें मजीद तज्जिया करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को कहा कि कमेटी बना दी, उसके अंदर परवेज खटक साहब को रख दें जो परमानेंटली अटैच्ड है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, असद उमर साहब को रख लें जिसके बारे में हमें पता है कि वो भी परमानेंटली अटैच्ड है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अगर वो बड़े इनकलाबी बनते हैं, और साथ के उनका जी इटर बिटर जो बाकी लोग हैं उनके साथ हमारी बात ना करें। जिससे मुराद ये है शहजाद कि इमरान खान के बराबर में बैठे हुए परवेज इलाही साहब ने अगर कुछ मामला तय किए थे तो उन्होंने इस इंटरव्यू के जरिए उन मामला को दोबारा से खोल दिया है। अगर फॉर्मूला तय ही नहीं हुआ कि किसको कितनी फीसद सीटें मिलनी है, जो कि नहीं हुआ होगा क्योंकि वो कमेटी ही नहीं बनी, तो परवेज इलाही साहब बुनियादी तौर पर पंजाब की असेंबली की डिसोल्यूशन के ऊपर कन्विंस नहीं है, और उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर जो अटैक है इमरान खान का उसको बुनियाद बनाया। आप कह रहे हैं कि जिस जवाब की उनको तलाश थी असेंबली ना तोड़ने के लिए, कल वो जवाब प्रोवाइड कर दिया इमरान खान ने उनको। जी जवाब देखें, इमरान खान साहब इससे पहले जनरल बाजवा के बारे में कौन सी शीरी गुफ्तगू करते थे, ये सवाल कि आने वाले दिनों में ये फ्रिक्शन कहां तक बढ़ेगी। मैं रऊफ क्लस्ट्रा से इस हद तक बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि जो चौधरी खानदान है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने पत्ते खेले हैं। देखें, इधर से ये इंटरव्यू देते हैं एयर वाइट को और धुनाई करते हैं इमरान खान की, तनबीह करते हैं, और तुम होते कौन हो, तुम अपनी औकात में रहो, और उसके साथ एग्जैक्टली और उसके साथ मोने सिलाई को भिजवा देते हैं इमरान खान के पास, और फिर चौधरी शुजात की मीटिंग होती है पीडीएम के नुमाइंदगान के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो एक छोटी सी जमात जो 2.5 अजला पर मुश्तमिल है, उसने पिंडी भी काबू किया हुआ है, उसने इमरान खान भी काबू किया हुआ है, और उसने पीडीएम भी काबू किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में आप इसको खारिज इम्कान ना कहें कि इमरान खान साहब, जिनका कोई ईगो का मसला नहीं है, अगर उनकी सर्वाइवल आएगी तो सबको सजदा करने को वो तैयार हो जाते हैं। सही। तो वो हो सकता है मामला तय कर लें मोने सिलाई के साथ, इसमें कोई मुझे हैरानी नहीं हो। सही। तो क्लासेस, अगर आपको लग रहा है कि 23 तारीख को जुमे के दिन असेंबली तोड़ेंगे, या आपको लगता है कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो जाएगा, या ये क्योंकि दोनों का जो इत्तेहाद है वही टूट जाएगा तो फिर ऑब्वियसली मामला बिगड़ जाएगा, फिर तो शायद तहरीक इंसाफ को इस्तीफे की तरफ जाना पड़े पंजाब असेंबली से। क्या लग रहा है आपको? तलत साहब ने बड़ी वो जो लास्ट बात की वो बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब दोबारा बैठ के वो जो कंप्रोमाइज़ जो है ना वो कर लें, और इमरान खान साहब कर लेते होते हैं वो बात। मतलब क्या करेंगे? लेकिन उनका तो ये मैं तलत साहब से भी पूछता हूँ, लेकिन उनका तो पूरा एंटी नैरेटिव बाजवा जो है वो ख़त्म कर देंगे? नहीं, उसमें 2-3 उसमें चीज़ें हैं, ये उसमें हैं। एक तो पंजाब उनके हाथ से अगर निकल जाता है, परवेज़ इलाही साहब के साथ मसला नहीं है, मुझसे अगर पूछो उनके पास ऑप्शंस हैं और बड़े कंफर्टेबल ऑप्शंस हैं, और उसमें इमरान खान साहब मुश्किल में, अगर वो 23 तारीख को अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके कहने पे वो नहीं तोड़ते असेंबली, तो वो इमरान खान साहब के लिए मसला है, चौधरी परवेज़ इलाही के लिए नहीं है। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पीडीएम, जैसे अभी उसमें तला साहब कह रहे थे कि वो तो आके भाग के अडॉप्ट कर लेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। जरदारी साहब पहुँचे हुए हैं, चौधरी पर आज उनके शुजात साहब या उनके प्राइम मिनिस्टर साहब सबकी मुलाकातें हुई हैं, और वो 1 मिनट नहीं लगाए कि वहाँ पर चले जाएँ और उनके साथ बैठ के वज़ीर आला बने। और अगले 8 महीने 10 महीने क्या इमरान खान साहब आके अफोर्ड कर सकते हैं कि 10 महीने तक पंजाब इनके पास ना हो?
मतलब इस वक्त मज़े लगे हुए हैं, सब लोगों के फंड्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, सब को बल्ले बल्ले पूरा पंजाब आपके पास है। आप अफोर्ड कर सकते हैं अगले इलेक्शन तक पंजाब आपके पास ना हो, और वो आपका ऐसा वज़ीर आला बैठा हो जो आपसे बेट्रेयल फील करता हो कि आपने उनको छुरी मारी, उन्होंने आके पीएम नवाज को छोड़ा, उन्होंने PDM छोड़ा, जरदारी छोड़ा, आपके वज़ीर आला आके बन जाए, आपने उनको तोड़ कर बाहर फेंक दिया। लिहाजा इमरान खान साहब को सबसे बड़ा फैसला तो ये करना है कि आपने इसको परवेज़ अली साहब को इस्तेमाल कैसे करना है या उन्होंने आपको कैसे करना है, एक चीज़। दूसरा ऑप्शन क्या है कि परवेज़ अली साहब कहते हैं मैं असम्बली पे साइन कर दें, तोड़ दीजिए असम्बली जी, उन्होंने आके ऑप्शन दे दिया उनको कि आए जी तोड़। अब अगला स्टेप क्या है जो परवेज़ अली साहब कर सकते हैं और करेंगे? अब वज़ीर आला जो लगना है, उस निगरान वज़ीर आला, वो लगाना है परवेज़ अली और हमजा शहबाज ने, इमरान खान साहब ने नहीं लगाना। वो फिर इमरान खान साहब की नहीं सुनेंगे, भाई सब असम्बली तक आपकी बात मैंने मान ली थी, असम्बली डिजॉल्व करनी थी, मैंने कर ली, अब मेरा आपका अलायंस नहीं रहा, अब मैं थोड़ी देर का मेरे अपने फैसले जो मैंने खुद करने हैं। अब वो ऐसा निगरान वज़ीर आला लेकर आते हैं, ऐसी कैबिनेट बनती है जो इमरान खान साहब को टोटल पसंद नहीं है, और वो अगले 3.5 महीने बैठ के 3 महीने वट एवर टाइम जो है वो बैठ के हुकूमत करते हैं। तो इमरान खान साहब उनको हामी के लिए वहाँ पे क्या पोजीशन होगी, नंबर 1। और वो जो मेरी इतलात मुझे थोड़ी सी कोई बाज़ दफ़ा को तो सियासी इस तरह होती हैं, ये भी उनकी पॉसिबिलिटी है कि जनाब आप इसको एक्सटेंड करके निगरान जो है सेटअप जो है इसको अक्टूबर तक ले जाएं, किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा बढ़ जाए, अक्टूबर तक चला, ये भी हो सकती है ना वहाँ पे चीज़ें। ये दूसरी चीज़ें हो सकती है। तीसरी चीज़, अगर परवेज़ अली साहब नहीं तोड़ते तो क्या इमरान खान साहब फिर उस महमूद खान को कहेंगे कि KP तोड़ दें आप? तो इमरान खान साहब कह देंगे कि नहीं जनाब मैं तो नहीं करता, जनाब आपको सूट ही नहीं करती। और लास्टली सर, इसमें जो अहम चीज़ है, बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारा का सारा कुछ इनका जो है ना एक प्लानिंग के तहत भी है, वेट किया जा रहा है 2 चीज़ों का। अब परवेज़ अली साहब शायद वेट कर रहे हैं कि जनाब कि PDM मुझे क्या ऑफ़र करती है, और उनको मैसेज चला गया PDM को, भाई यहाँ बात हो सकती है, मेरी इमरान खान साहब से फटा हो गया है, अब आए अब आप मुझे क्या ऑफ़र करते हैं, नंबर 1। दूसरा ये हो सकता है कि जनाब इतना टाइम दिया जाए अपोजिशन जमातों को कि वो KP में भी अपनी तरीक़े एतमाद पेश कर दें और पंजाब में भी कर दें, तक आगे कल को इमरान खान साहब भी कह सकें, फेस से देंगे ना, वो कहेंगे यार मैं क्या करता, अब देखें वहाँ पे आपके तरीक़े एतमाद है कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो अब आपके वज़ीर आला भी बचते हैं, चौधरी परवेज़ अली साहब भी बचते हैं पंजाब में, आपकी PTI की हुकूमत भी बचती है, KP भी बचता है। सो ये 3-4 चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी इस वक्त अगेन इकट्ठी हो रही हैं। तो परवेज़ अली साहब इस वक्त बिडिंग होगी उन पर, ही इज़ इन ए पावरफुल पोजीशन। अगर मुझसे पूछें ताला साहब, सवाल ये है कि इमरान खान साहब इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे काफ लीग के साथ, क्योंकि देखिए इस वक्त तो वो अपने खिताब में अमेरिका का नाम भी नहीं ले रहे। अब उनका सारी तनकीद का जो मरकज़ है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब है, जैसे कल उन्होंने खिताब में किया। तो फिर अगर वो अपना ये नैरेटिव लेके चलेंगे एंटी बाजवा वाला, तो फिर परवेज़ लाई साहब तो कह रहे हैं कि मेरा जवाब तो आता रहेगा, फिर तो ये फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा। और दूसरी बात, क्या आप इत्तेफाक करते हैं क्लासा साहब की इस बात से कि इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में चौधरी परवेज़ लाई के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं? जी, ऑप्शंस उनके पास उस वक्त तक हैं जब तक ये निज़ाम लड़खड़ाते हुए या गिरते हुए या घबराते हुए या किसी भी सूरत में चलता रहता है। जो ही ये निज़ाम तब्दील होता है, यानी नए इंतखाबात होते हैं, इंटरम के बाद क्लासा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमजा शहबाज लीडर ऑफ द अपोजिशन और आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर के दरमियान ये मामला तय होना है। अगर वो मामला नहीं तय कर पाए तो फिर 3 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी के पास जाएगा। अगर वो मामला तय नहीं कर पाए तो वो फिर अपने नामजद उम्मीदवार देंगे, जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको फिर डिसाइड करेगा। लेकिन इस इक्वेशन में कहीं पे इमरान खान आपको नजर नहीं आता। लेकिन उसके बाद फिर परवेज़ अली साहब का असल इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको ना सिर्फ मौजूदा चीफ मिनिस्ट्री के जरिए अपनी सियासत को गर्म रखना है, उनको आने वाले दिनों की भी तैयारी करनी है। तो यकीनन अभी आपको उनके सामने ऑप्शंस नजर आते हैं। परवेज़ अली साहब, दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, लेकिन इसमें तलत साहब जो सियासी मुस्तकबिल है, जो मोनिस इलाही साहब हो या परवेज़ इलाही साहब बड़ा वाजे कर चुके हैं कि हमारा तो है ही PTI के साथ, अगर हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है पंजाब में वो भी PTI के साथ करनी है, तो मुस्तकबिल भी तो देखना है ना सियासत का अपना। देखिए, PTI के साथ मुस्तकबिल ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई उनके साथ बाकायदा कोई एक मुआहिदा कर लिया है कि हमने सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना है और मौत के बाद ही हम जुदा होंगे। जब वो कहते हैं कि PTI के साथ हमने जाना है, तो उससे मुराद ये है कि PTI की मदद के साथ अगर वो किसी हल्के के अंदर इंतखाब लड़ते हैं तो वहां पर उनको 10-12 हज़ार वोट ज्यादा पड़ जाता है। तो अगर किसी हल्के में उनको 10-12 हज़ार 14 हज़ार वोट दिलवाने के लिए TLP सामने आ जाती है या नून लीग का बंदा बैठ जाता है या पीपल्स पार्टी भी ड्रॉ कर लेती है कैंडिडेट, तो उनको मेरे ख्याल में PDM से भी और TLP से भी इतनी मोहब्बत हो सकती है। तो लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो मेरे ख्याल में शायद एक नया जाविया आपके सामने रखे कि परवेज़ अली साहब को सिर्फ यही इंतजार नहीं है कि किसी तरीके से PDM के साथ मामला तय हो जाए या नो कॉन्फिडेंस की मूव हो जाए या इमरान खान के साथ मामला तय हो जाए। एक और चीज का भी वो इंतजार कर रहे हैं, और ये मैं मालूमात पर मबनी आपको बता रहा हूँ, वो ये कि इमरान खान के केसेस का अगले 1 महीने में क्या नतीजा निकलता है।
तो परवेज इलाही साहब जो है वो जिस कॉन्फिडेंस का जिक्र रऊफ क्लस्टरा कर रहे थे, वो बिल्कुल उसका ताल्लुक पिंडी के साथ दोबारा से जुड़ने से है, या वहां से उनको जो हिदायत मिलती है या जो शुनीद होती है उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि इमरान खान के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, तो अगर इमरान खान किसी ना किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इमरान खान का जो वेटेज है परवेज इलाही के लिए वो बहुत कम हो जाता है। परवेज इलाही साहब जैसे जो ग्रुप्स हैं ये परमानेंट टूल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट, इन टूल्स को डिप्लॉय किया जाता है। और आज तो बड़ा वाजे हो गया, देखो आपको बता क्या रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि जनरल बाजवा के एहसान है उन पर। अब इमरान खान पर एहसान है तो एहसान तो वही शख्स करता है किसी के ऊपर जो ताकत में हो, और ऐसे शख्स पर एहसान करता है जो वो डिजर्व ना करता हो जो उसके लिए किया जा रहा है। तो जनरल बाजवा ने उनके ऊपर क्या क्या एहसान किए हैं। फिर वो जनरल फैज के बारे में आपको क्या बता रहे हैं कि जनरल फैज तो हमें अंदर करने लगे थे, और लफ्ज क्या इस्तेमाल किया उन्होंने जनरल फैज के बारे में कि जनरल फैज की जनरल बाजवा ने ठुकाई की। आप अंदाजा करें, तो इससे आपको पता चलता है कि परवेज इलाही का जो खानदान, उनकी सियासत जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब और रऊफ क्लास हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान ने ऐलान किया है कि 23 दिसंबर यानी कि आने वाले जुम्मे को दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील कर देंगे, और इसके बाद से जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी मुलाकातों में भी तेज़ी आ गई है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले चौधरी शुजात से मुलाकात की है और इसके बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात की है। क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब ने। तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारड़ साहब, क्या लुबलवाब है जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है, मुलाकातें हो रही है, क्या इलेक्शन की तैयारी प्लान कर रहे हैं कि समझ रहे हैं कि असेंबलियां टूट जाएगी तो फिर इलेक्शन में जाना है, उसकी तैयारी के हवाले से बातचीत हो रही है, या इस चीज पर बात हो रही है कि कैसे असेंबली की तहलील को रोका जाए? आप बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन की तो हमारी तैयारी है ही है कि जब भी इलेक्शन का कोई ऐलान होगा तो इलेक्शन के लिए सफबंदी में हम किसी से पीछे नहीं होंगे, और हमारे लोग ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार है। मगर आपको आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे तो उसमें असेंबलियों की आईनी मुद्दत की तकमील का भी एक एजेंडा था और एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर का भी एजेंडा था। जो आपने देखा कि 2008 में 2013 में जिस तरह पीसफुली सारी ट्रांजिशन हुई, तो हमारा तो बिल्कुल एक आईनी और जमहूरी सोच ये है कि असेंबलियों की मुद्दत जितनी भी है उनको मुकम्मल होना चाहिए। और पंजाब में देखिए, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे जब इलेक्शन हुए, और ये जिस तरह फिर जहाज चले और जिस तरह फिर लोग तोड़ तोड़ के वहां पे गए, तो वो सबके सामने है कि PTI को तो पंजाब में मैंडेट मिला ही नहीं था, मैंडेट तो मुस्लिम लीग नून का था, और प्री पोल रिगिंग उसके बाद जितने मामलात थे वो आपके सामने हैं। तो हमारा ये रिजॉल्व है और ये हमारी बिल्कुल क्लियर सोच है कि असेंबलियां जितनी भी हैं उनको आईनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। और देखिए, सिंध और बलोचिस्तान का सूबा है, वहां पे सैलाब है, उन सूबों को इस बात का नुकसान क्यों हो कि वहां पे सैलाब है तो वहां पे जो है वो इलेक्शन ताखीर में हो और पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाएं। तो ये कतन नहीं होगा कि पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी जाए, और एक शख्स जिसकी अना खत्म नहीं हो रही वो कभी एक डेट देता है कभी दूसरी देता है, लेकिन तो उसकी अना की तारड़ साहब पिछले 2 हफ्ते से मुतअद्दिद रहनुमा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, साद रफीक साहब, तमाम लोग आके ये कह रहे थे कि आप असेंबली तोड़ें और हम इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या घबराहट होगी? अब तो वो ऐलान कर रहे हैं कि 23 तारीख को तोड़ने जा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन लड़े, आप तो ये दावा कर रहे थे। उसके लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। मैंने पहली बात यही की कि इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप लोगों ने, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, साद रफीक साहब ने कहा था हम रुकावट नहीं पैदा करेंगे, असेंबली तोड़नी है तोड़े, मुकाबला होगा, तो आईनी ट्रांजिशन हो जाएगी स्मूथली अगर आप इलेक्शन करवा दें 90 दिन के अंदर। देखिए, आईनी ट्रांजिशन इसलिए नहीं होगी कि अभी कौमी असेंबली की मुद्दत रहती है, अभी बाकी तमाम असेंबलियों की मुद्दत रहती है। तो पूरे मुल्क में ये कभी हुआ नहीं कि 2 सूबों के इलेक्शन पहले हो जाएं और कौमी असेंबली का और रिमेनिंग 2 सूबों का इलेक्शन बाद में हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। अब इसके अंदर ये कियोस पैदा करना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को फरोग देना चाहते हैं और एक अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन तारड़ साहब देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इस मुल्क में इससे पहले नहीं हुआ ना। अब इमरान खान भी यही कहते थे कि अगर होगा तो कियोस होगा, मईशत बिगड़ जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो भी आईनी था, असेंबली तहलील करना भी आईनी है।
नहीं, वो देखिए, वो इसलिए हुआ कि एक अननेचुरल सिस्टम था। इमरान खान साहब को क्लियर बर्तरी हासिल नहीं थी, एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उनके अपने मेंबर्स भी, उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट इतनी वीक हो गई थी कि उनके पॉलिटिकल जो मेन मैनेजर्स थे, जो सारी सियासत उनकी देखते थे, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, उनके खिलाफ मुकदमात बना के उनको कॉर्नर कर दिया गया। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तो अपने मुहर्रकात थे। अब बात यह है कि सिंध और बलोचिस्तान को क्यों महरूमी का एहसास दिलवाया जाए, या उनसे पहले पंजाब और केपी के इलेक्शन क्यों करवाए जाएं। इलेक्शन के लिए बिल्कुल हम तैयार है, अगर सर पे आ गई तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो कैसे रोक सकते हैं आप फिर असेंबली तहलील होने से? क्या मुशावरत हुई है, क्या क्या ऑप्शंस इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है? मुतअद्दिद ऑप्शंस जो हमारी, कल भी पंजाब की जो पार्लिमानी मुशावरती ग्रुप की मीटिंग हुई, उसमें भी ज़ेरे गौर आए। उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, उसमें कानूनी ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास तमाम ऑप्शन ओपन हैं, और कोई भी ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे वो अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, वो कहेंगे कि ठीक है 3 दिन में गिनती करवा लेते हैं, और 186 आप 3 दिन में ला नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगी अदम एतमाद का। देखिए, बहुत सारे जो एमपीएस हैं वो हमारे साथ राब्ते में भी हैं, और मेजॉरिटी ट्रेजरी बेंचेस की भी। वो ये नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई ऐसा सिस्टम आए कि जहां पे केयर टेकर आ जाए और इंतखाबात का ऐलान हो जाए। वो तो अभी मेजॉरिटी ट्रेजरी बेंचेस के मेंबरान जो हैं वो चाहते हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करे। तो उसकी दीगर, लेकिन वो आपको सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना आईनी तौर पे आके, क्योंकि उनका तो वोट शुमार ही नहीं होगा। माजी में भी कई ब्लॉक बनते रहे हैं, और अगर एक ब्लॉक को मेजॉरिटी हासिल हो और कोई इंडिपेंडेंट ब्लॉक डिक्लेयर हो जाए, तो देखिए वो भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, क्योंकि ये कानूनी बहस है और ये कानून के मुताबिक ही तय होनी है। और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कहा जाता है, तो देखिए मेरा नहीं ख्याल कि 188 सीटों वाली जमात 186 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ले पाएगी। ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। तो मुतअद्दिद ऑप्शन जो ज़ेरे गौर हैं, उसमें अब क्राइसिस जो है वो परवेज इलाही साहब के लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन अगर एतमाद का वोट, हमने अदम एतमाद की बात की, आप कह रहे हैं अगर एतमाद का वोट लेने का कह दिया गया, तो फिर तो शायद वो अगर 186 पूरे ना कर सकें तो फिर तो रन ऑफ होगा इलेक्शन, तब भी एक कियोस ही होगा, कोई स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी पंजाब में उस वक्त भी। मगर देखिए ना, इस वक्त हम तो पहले ही ऑपोजिशन में हैं और वी हैव नथिंग टू लूज। इस वक्त परवेज इलाही साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है वो बहरान का शिकार है, और वो बहरान भी उनका अपना पैदा किया हुआ है। यानी एक स्मूथ सेलिंग उनकी गवर्नमेंट जारी थी, तो असेंबलियों की कबल अज़ वक्त तहलील को एक मौजूद बहस बना के अब वो तहलील की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, हम आईनी मुद्दत की तकमील के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई हरबा काम ना आया तो इलेक्शन के लिए तो हम तैयार है। देखिए, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक की बात नहीं है। परवेज इलाही साहब तो कह चुके हैं कि हम चाहते हैं असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें या कम से कम कुछ और अरसा चलें। आई एम श्योर एमपीएस की भी एक ख्वाहिश होगी जब वो इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन इस वक्त जो सियासी पत्ता फेंका इमरान खान ने, और इससे अगर आप पीछे हटते हैं इलेक्शन से, तो वो तो जो तासुर है वो दे रहे हैं कि हम तो इस वक्त इतने मकबूल हैं कि शायद 2/3 मेजॉरिटी ले जाएं। वो जो तासुर है उसको तो मजीद तकवीत मिलेगी, और इस बात को तकवीत मिलेगी कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं इस वक्त। देखिए, अगर इमरान खान साहब इतने मजबूत होते तो वो हकीम बलोच से कराची में इलेक्शन ना हारते। हमारे जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने हराया है, 7-7 हज़ार से हराया है, 8-8 हज़ार से हराया है, तो वो हमारी फर्स्ट ईयर लीडरशिप नहीं थी। अब हर जगह इमरान खान साहब खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, और सूबाई इलेक्शन में भी अगर आप उसका रिजल्ट देखें तो वो कोई क्लीन स्वीप उनको नहीं मिली। इस वक्त इमरान खान साहब पॉलिटिकल स्पेस छोड़ चुके हैं नेशनल असेंबली की, जिसका उनको बेहद नुकसान हुआ है, और अब वो सूबाई असेंबलियां तहलील करके जो थोड़ी बहुत उनके पास अथॉरिटी रह गई है वो भी इरोड हो जाएगी। और मेरा ख्याल है नुकसान एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब का होगा, क्योंकि अभी वो बहुत सारी चीजें उनके अंडर हिज अथॉरिटी हैं, जैसे पुलिस है, एंटी करप्शन का महकमा है, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बट कल को ये प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, तो जब ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट ने अपने मसल फ्लेक्स किए, तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ तार साहब, जो इसमें आपने एक बात की, आपने कहा कि मेजॉरिटी हमने पहले भी देखा असेंबली में चेंज होती रही है, तो पीटीआई की मेजॉरिटी तो मुश्किल है कि बन जाए और वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले अपना। तो जो आप बात कर रहे हैं वो काफी की मेजॉरिटी के हवाले से है, और इसी सिलसिले में चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें हो रही हैं? नहीं, देखिए, मैं पीटीआई की मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि पीटीआई में भी ब्लॉक्स जो हैं, देखिए पहले भी यूनिफिकेशन ब्लॉक बनता रहा है, पहले भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स मार्जे वजूद में आते रहे हैं, तो वो खारिज से इम्कान नहीं है कि कोई ऐसा ब्लॉक जो है वो निकल आए पीटीआई के अंदर से, क्योंकि हमारे बहुत सारे एमपीए से राब्ते हैं और वो शदीद उनका रद्द अमल है असेंबलियों की तहलील के मामले को लेकर।
और तारा साहब समझता हूँ क्या ये बात भी दुरुस्त है कि इस तरह की बात की गई है आपकी तरफ से कि अगर चौधरी शुजात साहब जामिन बनते हैं तो फिर परवेज इलाही भी काबिल कबूल होंगे? ये डिस्कशन आपकी पार्टी में हुई है? नहीं, ऐसी ना कोई मेरे पास इतला है, ना मैं समझता हूँ कि ये खबर ठीक है। तो ऐसी कोई बात फिलहाल ना ज़ेरे गौर आई है, ना मुझ तक पहुंची है। मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कि देखिए, पंजाब की अवाम ने जो 5 साल का मैंडेट दिया था वो मुकम्मल होना चाहिए हर हाल में, और ये कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए कि एक शख्स जब खुद इक़्तिदार से निकले तो वो फिर पूरे खेल को खराब करने के लिए वक्त से पहले जो है वो इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक पत्ता इस्तेमाल करे। वो ठीक है, पॉलिटिकल ऑप्शन हम किया, इस्तेमाल करें, मगर हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन की तैयारी होने के बावजूद कि असेंबलियों की मुद्दत जो है वो बिल्कुल अपनी जो आईनी मुद्दत है वो मुकम्मल होनी चाहिए। अच्छा अता साहब, जहां आप इमरान खान साहब को गिनवा रहे हैं इस वक्त के, अगर आप हुकूमत में रहेंगे तो क्या क्या बेनिफिट आपके हैं, हुकूमत से निकल जाएंगे तो क्या क्या नुकसान आपके होंगे, उसी तरह आज परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में भी कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं पंजाब का वजीर आला रहा और मेरे दौरे इख्तिदार में नवाज शरीफ वापस आएंगे तो मैं उनको गिरफ्तार करवाऊंगा और जेलों की सैर करवाऊंगा पंजाब में। तो फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे उनके दौरे इख्तिदार में? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इनके दौरे इक़्तिदार में आएंगे, और परवेज इलाही साहब को आदत है कि वो अपने कद से बढ़ के बात कर देते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए कि जिस बाप बेटे का केस अभी लाहौर हाई कोर्ट ने क्वाश किया, जस्टिस असद जवेद गुराल साहब ने, और चलान पेश होने के बाद क्वाश किया, अरबों रुपए की करप्शन थी, ये तो दोनों बाप बेटे को जेल में होना चाहिए था। तो अब अगर ये इस तरह की बातें करेंगे इस पॉलिटिकल माहौल में तो इसका शदीद रद्द-ए-अमल भी आएगा, और मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही की इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है और उसके तहत सारे कानूनी मामला चलने हैं। ये इस तरह के दावे कर देना या ऐसी एग्रेसिव स्टेटमेंट दे देना, परवेज इलाही साहब ने पहले ही बड़ा नुकसान उठाया है और आने वाले दिनों में मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।